ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के बारे में जानने का कुछ प्रयत्न करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब मैं निकल पड़ने के लिए बेचैन हो गया था। हिमालय का आकर्षण अब असहनीय हो गया था। जब भी मैं बादलों के बड़े बड़े झुंड देखता, मेरी कल्पना में बर्फ की चोटियां तिर आती। नंगे पहाड़ों को भी मैं अपने हिमविष्ट मन से सफ़ेद रंग देता। दूर से हिम का आल्य मुझे बुला रहा था। मैं सपनों में चांदी सी ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गुफाओं, योगियों को ध्यान में बैठा हुआ देखता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक सपने में मैंने उस योगी को देखा जिसे मैंने 9.5 साल की उम्र में कटहल के पेड़ के नीचे देखा था। वे हिमालय में एक गुफा के पास खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और बस मैंने हिमालय के बारे में बहुत सारा साहित्य पढ़ डाला, यात्रा वृतांत और रेलवे गाइड भी पढ़ डाले और एक योजना बना ली। मेरी व्यवहारिक बुद्धि ने हस्तक्षेप कर मुझे सलाह दी कि असली अभियान से पहले एक बार घर छोड़कर देखा तो जाए। सोचा, इस उद्देश्य से 10 दिन की एक छोटी यात्रा के लिए घर छोड़कर कहीं जाना ठीक रहेगा। एक तो मुझे यह पता चल जाएगा कि क्या मैं इतने दिनों तक अकेले रह सकता हूँ। दूसरे, 10 दिन के बाद वापस आने पर मुझे मालूम हो जाएगा कि अगर मैं वास्तव में चला ही जाऊं तो मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, विशेष रूप से मेरी माँ को, जो मुझे बहुत प्यार करती थी। और तीसरे, यह भी पता लग जाएगा कि अपनी 5.5 साल की छोटी बहन से बिछड़ने का मुझ पर क्या असर होगा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। अपने एक अवकाश प्राप्त मजिस्ट्रेट रिश्तेदार से मैंने सुन रखा था कि तिरुवल्ली के निकट ताम्रपर्णी नदी के किनारे पोल्लतूर नामक छोटे गांव में एक मकबरा था जिसमें चप्पलों का एक जोड़ा रखा गया था। ऐसा माना जाता था कि ये चप्पल महान सूफी संत अब्दुल खादर जिलानी के थे। कादरिया संप्रदाय के सूफी फकीरों की एक छोटी जमात वहां रहती थी। मुझे यह भी बताया गया कि उसके पास ही घने जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा थी जहां किसी गुमनाम संत की समाधि थी। इस सूफी संत के लोग वहां जाया करते थे। अफवाह थी कि कुछ विशेष रातों को कुछ अजीब जीव गुफा में आते थे। मैंने पोटलूरपुर जाने का निश्चय किया। वह त्रिवेंद्रम से बहुत दूर नहीं था। मेरे पास जेब खर्च से बचा काफ़ी पैसा था जिससे मैं टिकट खरीद सकता था। फिर भी ऊपरी खर्चे के लिए कुछ पैसे बचा रखे थे। मैंने पहले नागरकोइल जाने वाली बस पकड़ी और वहां पहुंचकर तिरुनवेली को जाने वाली। शाम को मैं पुतूर पहुंच गया। मेरे पास केवल वही कपड़े थे जो मैंने पहने थे, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद धोती और एक बड़ा सफ़ेद तौलिया जो मैंने गर्दन पर लपेट रखा था। घर पर किसी को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था। पहुंचते ही बिना समय गंवाए मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि जिन सूफियों के बारे में मैंने सुन रखा था वे कहाँ रहते थे। मुझे बताया गया कि मकबरे और उससे लगी मस्जिद के पास वाला विशालकाय सफ़ेद बंगला जमात के पुश्तैनी मुखिया शेख साहब का निवास स्थान था। उन्हें इनामदार कहा जाता था। मैं शेख के बंगले पर पहुंच गया और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे उनके सामने ले जाया गया। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वे सामान्य व्यक्ति जैसे ही लगे जो सामान्य कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट। वे अधेड़ थे और गोरे। उनकी अच्छी तराशी हुई काली दाढ़ी थी और पतली मूछें। कोई साफा नहीं, यहाँ तक कि टोपी भी नहीं। उनकी कुर्सी के पीछे दीवार पर हरे चोंगे में केसरिया साफा पहने लंबी दाढ़ी वाले विशिष्ट से एक व्यक्ति का फोटो था। मेरे पिताजी। यह देखकर उन्होंने कहा कि मैं फोटो को निहार रहा था।
हमने औपचारिक रूप से कई एक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने शिष्टता से मेरे इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वे मुझे सूफी मत की दीक्षा दे दें। उन्होंने इसके दो कारण बतलाए। पहला, साधक के 40 साल का हो जाने पर ही दीक्षा दी जा सकती थी, और दूसरा, एक सूफी जिंदगी को पूरी तरह जीता है, अतः शादीशुदा होने का अनुभव आवश्यक है। मेरी शादी नहीं हुई थी, अतः मुझे इंतजार करना पड़ेगा। दीक्षा को छोड़कर वे सूफी मत के बारे में सब बातों पर चर्चा करने को तैयार थे। वे इस बात के लिए अनिच्छा से तैयार हुए कि मैं मस्जिद से लगी डॉर्मेट्री में रात बिताऊं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि रात का खाना मैं उनके साथ ही खाऊं। मैं रात को अच्छी तरह सोया। अगले दिन बड़े सवेरे नमाज के लिए अजान सुनकर मेरी नींद टूटी। हालांकि औपचारिक नमाज में मेरा कोई खास विश्वास नहीं था, परंतु मैं भी वहां इकट्ठे लोगों की पंक्ति में शामिल हो गया। उसके बाद मैंने वज्रासन में बैठकर ध्यान लगाया। मस्जिद की छत पर रहने वाले कबूतर लगातार गुटरगू करते हुए सहगान करते रहे। मैंने सेक के साथ नाश्ता किया और उसके बाद कुछ फकीरों से मिला। वे लोग सूफी फकीरों के परंपरागत चोंगे पहने हुए थे, केसरिया साफे और लंबी दाढ़ी के साथ। शेख ने उनसे मेरा परिचय कराया और हमारी पिछले दिनों की चर्चा के बारे में भी बताया। खाने के वक्त मैं फिर शेख साहब से मिला और सूफी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। उन्होंने मुझे सूफी सिद्धांतों के बारे में अली बिन उस्तान द्वारा लिखित शास्त्रीय पुस्तक कशफ अल महजूब का अंग्रेजी अनुवाद दिया और साथ ही सरदार इकबाल अली शाह की द सूफीज। उन्होंने जमात के एक काफ़ी वरिष्ठ सदस्य से निवेदन किया कि वे मुझसे सूफी सिद्धांत के बारे में खुलकर चर्चा करें। इस तरह वहाँ आनंद में ध्यान करते हुए मेरा अच्छा समय बीता। वहाँ का खाना भी अच्छा था। 7 दिन बाद मैंने जंगल वाली गुफा की तरफ जाने की बात चलाई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मार्गदर्शन तो मिला, लेकिन शेख ने मुझे अकेले जाने देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल घना था, वहां तेंदुए भी पाए जाते थे और गुफा का रास्ता खोजना आसान नहीं था। अतः इंतजाम किया गया। हल्के जमात के इब्राहिम नाम के लंबे हष्ट-पुष्ट सदस्य को मेरे साथ जाने के लिए कहा गया। इब्राहिम की दाढ़ी सफ़ेद बकरे जैसी थी। वे कई बार वहां जा चुके थे। उनके साथ उनका काला नाटा युवक सहायक भी था, जो बहुत ही कम बोलता था। अगले दिन दोपहर के बाद हम लोगों ने एक बस पकड़ी, जिसने 1 घंटे बाद हमें एक सुनसान गांव के पास छोड़ दिया। शेख की बात सही थी। वह जंगल वास्तव में घना था और कोई जगह तो युवा सहायक को रास्ता बनाने के लिए कटीली झाड़ियों को काटना पड़ता था। रास्ते में एक आध जगह हमने बड़ी बड़ी भयंकर मूर्तियां देखी। वहां रहने वाले जनजातीय लोग उनकी पूजा करते थे। ये लोग काले जादू में निपुण माने जाते थे। कुछ जगहों पर हमें वन देवियों को बलि चढ़ाए गए जानवरों के सिर, आते वगैरह वगैरह मिले। बहुत ही डरावना दृश्य था। शाम ढलते ढलते हम पहाड़ी पर पहुंच गए। पहाड़ों को काटकर सीढ़ियां बनी हुई थी और हम 10 मिनट में गुफा तक पहुंच गए। चारों ओर विशालकाय पेड़ खड़े थे, मानो गुफा की रक्षा कर रहे हों। अंधेरा तेजी से घिरता आ रहा था। युवा हसन जलाने के लिए लकड़ियां बटोरने लगा। इस बीच मैंने गुफा का मुआयना किया, जो खास बड़ी नहीं थी। गुफा खाली थी और एकदम साफ। ऐसा लगता था जैसे किसी ने फिलहाल ही उसकी सफाई की हो। गुफा के मुहाने पर एक समाधि थी। इब्राहिम साहब ने बताया कि वह मलंग बाबा नाम के एक घुमंतु सूफी संत की थी। इब्राहिम साहब ने अगरबत्तियां जलाई और प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर ली। गुफा के पास के विशाल समतल पत्थर पर जब हम बड़ी आग जलाकर बैठ गए, गुफा के उस पार थोड़ी दूर पर बहते चश्मे से हसन पीने का पानी भर लाया था। मेरे साथी कपड़ों के थैलों में कुछ सामान लाए थे। जब तक हसन
सीधे आग पर चपाती सेकने और इमली, प्याज, नारियल, लाल मिर्च और नमक को पीसकर चटनी बनाने में व्यस्त रहा। इब्राहिम साहब और मैंने हाथ मुंह धोए और ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद साथ बैठकर हम लोगों ने भरपेट रोटियां और चटनी का भोजन किया, जो भूख की वजह से अत्यंत स्वादिष्ट लग रही थी। खाने के बाद इब्राहिम साहब और हसन ने अपने तमूरे निकाले और प्यार के इजहार और प्यारे से मिलने की आतुरता में दो सूफी गीत गाए। उसके बाद हम लोग घास की चटाई पर लेट गए, जो वे दोनों अपने साथ लाए थे। आग अभी भी तेजी से जल रही थी। जैसे ही मुझे नींद आने लगी, इब्राहिम साहब ने मुझसे कहा, अगर रात में हमारे अलावा कोई और तुम्हें जगाए तो मुझे बुला लेना। अंधेरे में जंगल में जाने की गलती मत करना। अगर पेशाब करनी हो तो पत्थर की कगार तक ही जाना। इसके बाद डर के मारे कुछ देर तक मुझे नींद ही नहीं आई, लेकिन अंततः थकान और ठंडी हवा ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया, लेकिन भोर से पहले किसी ने मेरे दाहिनी बाह खींची और मैं जाग गया। सबसे पहला विचार मन में आया कि शायद कोई जंगली जानवर मेरी उंगलियां चबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने दाएं मुड़कर ध्यान से देखा तो उसे देखकर डर के मारे मैं जम गया और रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बगल में अपनी कांख में झाड़ू दबाए दुखी चेहरे और बिना दांतों वाली एक बुढ़िया घुटनों के बल बैठी थी। अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से वह मेरी दाहिनी बाह को खींचती हुई दुखी आवाज में फुसफुसा रही थी, आओ बेटा, मेरे साथ आओ। मैं एक बूढ़ी बीमार औरत हूं, आओ मेरी सहायता करो, आओ आओ। इब्राहिम साहब की चेतावनी मेरे दिमाग में कौंध गई, लेकिन न तो मैं अपने बाएं हाथ से इब्राहिम साहब को छू सका, जो मेरे बिल्कुल पास थे, और न सहायता के लिए ही चिल्ला सका। ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे शरीर को लकवा मार गया हो। वाक तंतुओं को भी यह बड़ा ही डरावना था। बूढ़ी औरत अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाती जा रही थी और सड़ते मांस की दुर्गंध मेरे नथनों पर प्रहार करने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और अंतिम बार करो यह मैं या मरो सोचकर एक बार और प्रयास करने का निर्णय किया। मैंने अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित किया और कल्पना की कि वहां से चांदी जैसे प्रकाश की एक डोर सहायता मांगने के लिए इब्राहिम साहब की तरफ जा रही है, और यह काम कर गई। मैंने अपनी बाईं तरफ की एक पुकार सुनी। इब्राहिम साहब जलती लकड़ियों में से एक लकड़ी को उठाकर कूदकर खड़े हो गए। जलती लकड़ी को उन्होंने उस प्रेत की तरफ किया। इसका मतलब वे भी उसे देख पा रहे थे। वे जोर जोर से तमिल में कोई मंत्रोच्चार करने लगे। वह एकदम गायब हो गई और मैं उठकर बैठ गया। अब मैं अपने हाथ पैर चला सकता था। हसन भी जाग गया था और थोड़ा भयभीत था। जब मैंने पूछा कि अभी अभी क्या घटा था, तो इब्राहिम साहब ने केवल इतना ही कहा, जंगल का कोई अशरीर जीव, दुष्ट। वे और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। सुबह हम लोगों ने हाथ मुंह धोए, ध्यान लगाया और वापस चल पड़े। वैसे तो मैं 2 रात रहना चाहता था, परंतु रात के डरावने अनुभव से मामला साफ हो गया था। मैं इब्राहिम साहब और हसन के साथ वापस चला आया। एक और दिन बिताकर मैंने इनामदार से विदा ली और बस पकड़कर शाम तक त्रिवेंद्रम पहुंच गया, क्योंकि मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे बाकी नहीं बचे थे। इसलिए मैं पैदल उन्हीं कपड़ों को पहने ही घर पहुंचा जिनसे मैंने घर छोड़ा था। कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके थे और मेरी दाढ़ी खासी बढ़ गई थी। नीचे से ऊपर तक मैं आवारा लग रहा था। सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे देखा। देखते ही उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगी। मेरी छोटी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। अब वह फिर से मेरे कमरे में आकर मेरे साथ खेल सकती थी। मेरी दूसरी बहन ने ऊपरी तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, पर मैं समझता हूँ वह भी खुश थी। मेरे पिताजी 1 महीने तक मुझसे नहीं बोले, पर फिर नरम हो गए। अब मैं अपना अधिकाधिक समय अपने नए घर की पहली मंजिल की अटारी में ध्यान में बैठकर बिताने लगा। उस घर का नाम था चंद्रविलास। यहाँ ध्यान में मुझे कई नए अनुभव हुए। अब जबकि मैं घर से दूर रहने का स्वाद ले चुका था,
और परिवार तथा दोस्तों से भावनात्मक लगाव से स्वतंत्र होने की अपनी परीक्षा में भी पास हो चुका था, तब मैं दूरस्थ हिमालय की तरफ उड़ जाने को बेचैन हो गया। कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यह टेर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं अनुकूल अवसर की तलाश में था। अवसर परीक्षा शुल्क के लिए मुझे दिए गए पैसों के रूप में आया। मैंने निर्णय लिया कि इन पैसों का इस्तेमाल एक परीक्षा और मेरी दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए किया जा सकता था। केवल मेरे दोस्त रंजीत को मालूम था कि मैं लंबी यात्रा की योजना बना रहा था। उसने भी मुझे कुछ पैसे दिए और प्रस्थान के लिए तैयार हो गया।